हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 6 यानी कि त्रिभुज ट्रिंगल। और इसमें हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, प्रमेय 6.8 थ्योरम 6.8, और इसको हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। और ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब आपको प्रश्न में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण जो कोण होता है उसके ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वह कर्ण होता है, और उसके वर्ग के बराबर जो शेष दो भुजा बच गए लंब और आधार उसके वर्गों का योग प्रूफ कर देना है। सबसे पहले हम आपको एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं फिर बताते हैं। मान लीजिए ए हो गया समकोण त्रिभुज, इसमें इसको हम समकोण कर दिए, यहाँ बी कोण को हम समकोण कर लिए, यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ सी। तो बी देखिए ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है। तो बी कोण समकोण है तो इसके ठीक सामने वाला जो भुजा ए सी है, ए सी क्या होगा, कर्ण होगा। तो ए सी का स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर शेष दो भुजा कौन बच गया, ए बी और बी सी, इसके वर्गों का योग यानी ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर प्रूव करना है ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। वर्गों का योग का मतलब हुआ स्क्वायर करके जोड़ देना। तो इसका हल करते हैं हम लोग। हल माना कि हम लोग एक समकोण त्रिभुज लिए तो इसको लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग लिख लेते हैं कोण बी बराबर 90 डिग्री। जब किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा तो वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो हम यहाँ मान लिए माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं हम लोग। सिद्ध करना है कि कर्ण समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, समकोण भी है इसके ठीक सामने वाला भुजा ऐसी कर्ण हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं का वर्ग। अब शेष दो भुजा कौन बच गया है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, और इसके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर कर देंगे दोनों का, योग मतलब जोड़ देंगे। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना करना पड़ेगा। क्या करना होगा, रचना। तो जो रचना में हम लोग करेंगे वही रचना के लिए लिख देंगे। तो यहाँ क्या करना है, इस बी से समकोण वाले शीर्ष से इसके ठीक सामने वाला भुजा पर लंब डालना है। ऐसे लंब डाल देंगे आप। मान लीजिए यहाँ डी हो गया तो बी डी लंब हो गया किस पे, ए सी पे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ बी से बी डी लंब, इसको लंब पढ़ेंगे, बी डी लंब ए सी खींचा। खींचे कहाँ से हैं, बी से। क्या खींचे हैं, बी डी। बी डी क्या है, लंब। किस पर, किस रेखा पे खींचे, किस भुजा पे खींचे हैं, ए सी पे। मतलब बी से बी डी लंब ए सी खींचा। परिमाण परिमाण में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, अब देखिए करना क्या होता है, इसमें हम लोग को समरूप कराना है। इसमें जैसे इसमें एक लंब डाले तो दोनों तरफ दो त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज को पूरे संपूर्ण त्रिभुज के साथ समरूप कराना है, और इस त्रिभुज को भी पूरे संपूर्ण त्रिभुज के साथ समरूप कराना है। इस दोनों से क्या होगा, दो इक्वेशन आएगा और दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे, फिर आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जरा देखते हैं। तो क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए बी डी या ए डी बी, और त्रिभुज ए बी सी संपूर्ण त्रिभुज के साथ। और यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि कोण इसमें ए बी डी में कौन सा कोण समकोण है, डी कोण समकोण है। जब ये लंब है तो ये दोनों तरफ क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो कोण ए डी बी
कोण ADB इक्वल 90 डिग्री। उसके बाद पूरे संपूर्ण त्रिभुज में बी कोण क्या है, समकोण है, यानी कोण ABC बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो कॉमा देके हम लिख लेते हैं कोण ABC बराबर 90 डिग्री। तो क्या पता चला यहाँ कि कोण ADB बराबर भी 90 डिग्री और कोण ABC बराबर भी 90 डिग्री। तो जब दोनों का वैल्यू समान है तो ये दोनों इक्वल होगा आपस में, इसलिए कोण ADB बराबर कोण ABC। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कोण ADB में ए कोण है, ए कोण है ना कोण ADB में, और कोण ADB में नहीं, ADB जो त्रिभुज है इसमें ए कोण है और ABC जो त्रिभुज है इसमें भी ए कोण है, यानी ये जो कोण है ये दोनों त्रिभुज में, यह और पूरे संपूर्ण त्रिभुज में कॉमन है, मतलब कि उभयनिष्ठ है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लिख लेते हैं कोण ए को बीच में कर लेते हैं, कोण BAD। कोण BAD कहने का मतलब त्रिभुज ADB का ए कोण हो गया, बराबर कोण BAC। इसका मतलब हो गया कि जो कोण BAC है वो संपूर्ण त्रिभुज ABC का ए कोण है। तो ये दोनों में क्या हो गया, ये कोण उभयनिष्ठ हो गया। तो हम कोष्ठ में लिख देते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, दोनों में जब कॉमन है तो दोनों में सेम वैल्यू होगा ए का। अब यहाँ क्या हुआ, इस त्रिभुज के ये जो छोटा वाले त्रिभुज ADB है इसके दो कोण संपूर्ण त्रिभुज ABC में बराबर हो गए। तो एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं डबल एंगल से। तो यहाँ हम लोग इसको सिमिलर कर लेते हैं, समरूप कर लेते हैं, इसलिए त्रिभुज। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं दो कोण बराबर है, D कोण के बराबर कौन है B। तो यहाँ यदि हम D लेते हैं तो यहाँ B लेंगे, A के बराबर A है तो यहाँ A लेंगे, तो यहाँ भी A हो जाएगा। अब यहाँ DA हो गया तो कौन बच गया B, तो यहाँ B रख देते हैं। यहाँ BA हो गया तो कौन बच गया C, तो यहाँ C रख देते हैं और इसको समरूप लिख देते हैं। किस चीज़ से समरूप हो गया, डबल एंगल से। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं क्या होती है, समानुपाती होती है, समान अनुपात में। तो इसके अब संगत भुजा को हम समानुपाती कर लेते हैं। अब स्टार्टिंग का दो को यदि लेते हैं हम DA, क्या लेते हैं DA, तो DA को हम लिखने के लिए तो AD भी लिख सकते हैं। और जब इसका हम स्टार्टिंग का ये दोनों लिए हैं तो इसका भी स्टार्टिंग का ये दोनों लेंगे BA, और BA को हम क्या लिख सकते हैं AB। अब ध्यान रखना आपको, जैसे AB आ गया तो AB स्क्वायर लाने के लिए जब यहाँ नीचे AB है तो ऊपर भी AB आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर लास्ट वाला दो को ऐसे ले लेंगे AB। तो इसका लास्ट वाला AB लेंगे तो ऊपर AB होगा, तो नीचे इसका लास्ट वाला क्या मिल जाएगा AC। इसमें लास्ट वाला दोनों क्या है AC, तो यहाँ AC ले लेते हैं। अब क्रॉस गुना कर लेंगे हम लोग, AB में यदि AB से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। AD में जब आप AC से गुना करते हैं तो AC इंटू AD या AD इंटू AC। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1। अब फिर से हम लोग देखते हैं, अब ये छोटा वाला त्रिभुज BDC और पूरे संपूर्ण त्रिभुज ABC में आ जाते हैं हम लोग। त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में, और फिर वही बात, यहाँ BD क्या है AC पे लंब है तो यहाँ D कोण फिर 90 डिग्री होगा, यानी कोण BDC बराबर क्या होगा 90 डिग्री। कोण BDC बराबर होगा 90 डिग्री। और एक तो यहाँ हम लोग लिखे ही थे कोण ABC क्या है 90 डिग्री है। संपूर्ण त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण है, B कोण समकोण है, तो कोण ABC बराबर 90 डिग्री। अब दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है तो दोनों समान कोण है तो दोनों को हम बराबर लिख लेते हैं, इसलिए कोण BDC बराबर कोण ABC। उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं संपूर्ण त्रिभुज ABC में C कोण है, और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है BDC इसमें भी C कोण है। अर्थात ये जो C कोण है
एक छोटा वाला त्रिभुज BDC और संपूर्ण त्रिभुज ABC में कॉमन है, ओवरनिष्ठ है, दोनों में C है, मतलब दोनों में C का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। कोण C को बीच में करेंगे तो कोण BCA, पहले इसमें छोटा वाला हम ले लेते हैं। कोण BCD कहने का मतलब छोटे वाले त्रिभुज का C कोण हो गया, कोण BCD अब बराबर कोण BCA, बड़े वाले त्रिभुज का C कोण हो गया BCA। और कोष्ठ में हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, उभयनिष्ठ, क्या लिख लेंगे, उभयनिष्ठ। तो यहाँ फिर क्या हुआ, ये बराबर हो गया। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, तो फिर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपस में समरूप हो जाएगा। इसलिए अब देखिए समरूप कराते कैसे हैं, ये चीज़ समझिए। ये जो कोण लिखा जाता है ना, ये बीच वाला लिया जाता है, ये D कोण के बराबर B कोण है और इसके C कोण के बराबर C कोण है। तो मान लीजिए जब हम यहाँ D लिखेंगे तो D के संगत इसमें कौन है, B है, और C के संगत C है, यहाँ C लिखेंगे तो यहाँ भी C, और DC हो गया तो इसमें का कौन बच गया, B, तो यहाँ B रख देते हैं। इसमें का BC हो गया तो कौन बच गया, BC हो गया तो ये बच गया, तो यहाँ A रख देते हैं, और फिर समरूप हो गया। किस नियम से समरूप हुआ, डबल एंगल से, मतलब दो कोण बराबर हो गए हैं इसके। और फिर जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। इसको समान अनुपात में हम लोग लिख लेते हैं। फिर से अब इसका देखिए क्या लेंगे हम लोग, DC लेंगे, तो इसका स्टार्टिंग का दो गो लिए हैं DC, तो इसका स्टार्टिंग का क्या है BC। तो देखिए जब यहाँ BC आया तो फिर ऊपर BC आएगा, तभी तो क्रॉस गुना होकर BC स्क्वायर आएगा। तो यहाँ हम लास्ट वाला इसका दोनों लेते हैं, CB को हम क्या लिख सकते हैं, BC। तो उसी तरह इसका CA को हम क्या लिख सकते हैं, AC, और फिर क्रॉस गुना कर लेते हैं हम यहाँ। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है तो उनकी संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। समानानुपात में हम लोग लिख लिए, क्रॉस गुना करते हैं, BC गुना BC, तो क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर। यहाँ AC इंटू DC हो जाएगा या DC इंटू AC हो जाएगा। और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। फिर यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों समीकरण आया हुआ है, इसमें क्या आया हुआ है AB स्क्वायर और इसमें क्या आया हुआ है BC स्क्वायर। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, मतलब दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं और दोनों समीकरण के लेफ्ट साइड वाला को एक तरफ जोड़ लेते हैं, राइट साइड वाला को एक तरफ, मतलब बाएं पक्ष को एक तरफ जोड़ते हैं और दाएं पक्ष को एक तरफ। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है, AB स्क्वायर। समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है, BC स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग जोड़ दिए लेफ्ट साइड वाला को। अब AB स्क्वायर का वैल्यू क्या था, AC इंटू AD। ये समीकरण 1 का दायां पक्ष है, यानी राइट साइड है, और प्लस समीकरण 2 का जो दायां पक्ष है राइट साइड, AC इंटू क्या है, DC, AC इंटू DC। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, AC दोनों में कॉमन है। तो यहाँ AC जब कॉमन करेंगे तो AD बच जाएगा, अब प्लस यहाँ से AC कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा, DC। अब इसको जरा फिगर में देखेंगे आप, AC इंटू, फिगर में देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, AD प्लस DC आ गया, दिया हुआ नहीं बल्कि निकल गया AD प्लस DC। तो हम फिगर में देखें AD प्लस DC, जब आप AD और DC को जोड़ेंगे, आप स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ A से D और D से C, जब आप AD और DC को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। जब AD और DC को आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। तो हम AD प्लस DC के बदले क्या लिख दें, यहाँ AC लिख देते हैं। और जब AC से आप AC में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, AC स्क्वायर मिलेगा। जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, तो पावर 2 हो जाएगा। जैसे आप बीजगणित में x इंटू एक्स क्या पढ़ते हैं, x स्क्वायर, ठीक उसी तरह AC गुना AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। तो क्या मिल गया, AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर बराबर आ गया AC स्क्वायर। और वही हम लोगों को यहाँ प्रूव करना था, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। हालांकि ऐसे नहीं दिख रहा, इसका लेफ्ट साइड वाला पहले हम लोग को आ गया है और राइट साइड वाला बाद में आ गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। LHS बराबर RHS या RHS बराबर LHS कह सकते हैं आप। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।